प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बताऊंगी जो गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर ही होता है। और बहुत से लोग उस टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक बारी अगर आपको पता चल जाएगा उस टूल के बारे में तो आपको लगेगा कि अरे, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। इस टूल का नाम है एक्सप्लोर टूल। और जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे और जब आप अपने डॉक्यूमेंट में काम करते जाओगे तो ये टूल आपको डिफरेंट वेज में मदद करेगा। देखो कैसे। मैं पहले आपको बता दूं कि एक्सप्लोर टूल होता कहाँ पर है। आपका ध्यान मैं यहाँ लेके जा रही हूँ। देखा है कभी? सी दिस सिंबल। एक बॉक्स के अंदर ये स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर टूल छुपा हुआ है। या फिर आप वही टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में भी आपको ये एक्सप्लोर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम तो यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एक्सप्लोर क्लिक किया तो ये एक्सप्लोर बटन क्लिक करने पर आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करेगा। ठीक है, अब ये टॉपिक्स क्या हैं? ये टॉपिक्स वो हैं जो आपने इस डॉक्यूमेंट में, आप, ये मेरा डॉक्यूमेंट कुछ पेजेस का पहले बन चुका है, तो उसमें मैंने जो भी कुछ टाइप किया होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर देगा। जैसे लिख रहा है यू रोट अबाउट दिस, गूगल, गूगल डॉक्स, mathsisfun.com। तो ये यहाँ पर सजेशन देगा और मोर पे क्लिक करूंगी तो इससे पहले भी जो मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो मुझे सुझाव देगा। तो बेसिकली ये मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो जो जो हम इस डॉक्यूमेंट पे टाइप करते जाएंगे, जैसे ट्राइंगल और माइक्रोफोन, 21st सेंचुरी, ये सब मैं इस डॉक्यूमेंट पे पहले लिख चुकी हूँ। तो वो मुझे सुझाव दे रहा है कि आप इन टॉपिक्स के बारे में सर्च कर सकते हो। ये तो हुई टॉपिक्स की बात। उसके बाद आप ये सर्च बटन देख रहे हो। सर्च में यहाँ पर सर्च हम कर सकते हैं, वेब सर्च, मतलब डॉक्यूमेंट के बीच में ही। सपोज मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिखा ट्राइंगल्स, ठीक है, और मैंने यहाँ सर्च किया, सर्च में भी मैंने लिखा ट्राइंगल्स। तो एक तो ये मुझे 3 तरीके की सर्च उपलब्ध कराएगा, वेब पर, या उससे रिलेटेड इमेजेस, या ड्राइव। तो ड्राइव में भी मेरे पास ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी कुछ होगा मैं उसको देख सकती हूँ और इस्तेमाल कर सकती हूँ। इमेजेस, उससे रिलेटेड मुझे जो चाहिए मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। सपोज मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और उस इमेज को मैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको रीसाइज करना है तो मैं रीसाइज भी कर सकती हूँ। इसके अलावा वेब पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब भी हमें सिखाया गया कि हम कोई भी वेब पर कुछ भी यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, तो हमें साइटेशन देनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये कहाँ से लिया है मैंने। बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। ये 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर भी आता है कि रिसर्च करनी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वेब से यूज़ की है तो उसको साइट करना है। तो जैसे सपोज मैंने ट्राइंगल्स के बारे में कुछ लिया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कॉमर्स बने हुए हैं। साइट एज फुट नोट, ऑटोमेटिक देखो कह रहा है ये, साइट एज फुट नोट। अगर मैंने इस वेबसाइट से कुछ लिया तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये देखो यहाँ पे नंबर 2 आया। यहाँ पे मैं वर्ड, जो भी मैंने लिया इंफॉर्मेशन वो मैंने यहाँ पे लिखी, तो साइटेशन करी। और ये नोटिस करो हो क्या रहा है, डॉक्यूमेंट के नीचे 2 नंबर, इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन, ये वेबसाइट आ गया, लिंक आ गया, और कौन सी डेट पे किया है वो लिखा हुआ आ गया। है ना मज़ेदार बात? तो ये चीज़ मुझे बच्चों को सिखानी है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल में भी आता है कि मैंने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, रिसर्च करना है, एंड देन जब मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाती हूँ तो साइटेशन कैसे देनी है। तो एक्सप्लोर टूल की मदद से हम वेब पर सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के विद इन इमेजेस ढूंढ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और ड्राइव पे भी अगर कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन है